सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज 8th। ओके, तो 8th पोजीशन पे हम लोग का यहाँ पे रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। ओके, 2022 की ये वाली रिपोर्ट है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें 2021 की रिपोर्ट में तो वहाँ पे हम लोग का पोजीशन 5th था। ओके, तो स्टिल वी आर नॉट डूइंग ग्रेट, बट जो पोजीशन है हमारी वो यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। पहले 5वें नंबर पे थे, अब हम लोग 8वें नंबर पे आए हैं। ओके, टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से इंडिया में 39 सिटीज़ आते हैं। ओके, मतलब 39 सिटीज़ जो है वो सिर्फ इंडिया की ही है इसके अंदर। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी बेकार चीज़ है कि भाई टॉप 50 में 39 कंट्रीज़ हमारी ही हैं। ओके, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल वी आर ऑन 8th, तो ये अच्छी बात है। और हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पे, या फिर जो एयर पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए और जितना भी पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एंड इवन देयर आर एनजीओज और भी बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं दे आर वर्किंग फॉर इट, एंड हम लोग उसमें धीरे धीरे करके सही कर पाएंगे। ओके, दिल्ली जो है और मुंबई, अभी तो मुंबई का नंबर जो था वो सबसे ऊपर आ गया था दिल्ली के बाद, और फिर दिल्ली का भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अभी मुंबई इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का यहाँ पे शिकार हो चुका है, एंड इसको क्लीन करना सही में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पे जो लंग्स डिसीजेज हैं वो भी यहाँ पे होता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जो मतलब इमेज है वो यहाँ पे अच्छी नहीं रहती। ओके, इसके अलावा चाड, ईरान और पाकिस्तान जो है वो 1, 2 और तीसरे नंबर पे। ओके, इस तरीके से याद रखो। ओके, पाकिस्तान हमसे हमेशा वर्स्ट कंडीशन में रहेगा हर चीज़ में। ओके, इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। ओके, next question is who has launched the new artificial intelligence chatbot GPT-4? So right answer of second is it's a which is OpenAI। okay, तो OpenAI ने यहाँ पे न्यू वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया चैट जीपीटी का। ओके, अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, और ये वाला जो वर्जन है यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे वो प्रिडिक्ट कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी बता दे, लेकिन किसी किसी चीज़ को यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे किसी भी इमेज को देख करके उसमें अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज कर सकता है, किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे वो लिख सकता है, और जो भी हम लोग यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसको यूज़ करके ये किसी भी चीज़ में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, और भी अलग अलग कंटेंट में अपने कॉमन लैंग्वेज को यहाँ पे लेकर के ये जनरेट कर सकता है। ओके, और बिल्कुल ओरिजिनल इमेज की तरह यहाँ पे जनरेट करता है। ओके, इसके अलावा ये वाला जो वर्जन है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिव है। ओके, इसके अलावा कह सकते हो कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यहाँ पे इनोवेशन आ रहा है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये सॉन्ग्स लिख सकता है, स्क्रिप्ट्स लिख सकता है, और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। जैसे एक अपना यहाँ पे ब्लॉग आता है जिसको हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर लिखते हैं, वो भी यहाँ पे लिख सकता है। और अभी जो ये अपना ओपन एआई जो है ना, इसके लिए, इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे $20 पर मंथ यहाँ पे ले रहा है। ओके, सब्सक्रिप्शन के तौर पे, और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। इवन दो यहाँ पे ये हर काम कर सकता है, एग्जाम्स दे सकता है, लेकिन इसको आप ऐसा तो नहीं है कि भाई फ़ोन्स को आप स्कूल में लेके जाओगे, कॉलेज में जा सकते हैं। ओके, स्कूल में तो नहीं लेके जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं और एक्टिविस्ट जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई चैट GPT-4 जो है ना थोड़ा बहुत ये मतलब खतरनाक भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। ओके, तो कुछ लोगों की मतलब कुछ धारणाएं रहती हैं वो बनी रहती है, बट द थिंग इज दैट कि अभी के टाइम पे चैट जीपीटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गया था, एंड वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम भी कर रहा है। ओके, बट स्टिल वो ह्यूमंस के इमोशन को टक्कर नहीं दे पाएगा। ओके, एंड सभी को पता है कि भाई यहाँ पे यूपीएससी का पेपर का भी सबको पता चल गया था। ओके, next question is which company has recently got the status of infrastructure finance company from RBI? So right answer of third is it's a B which is IREDA। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। वापस से रिपीट कर देते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यहाँ पे जो स्टेटस है वो यहाँ पे मिल गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना कि भाई ये और भी अलग अलग जगहों पे जा करके अलग अलग प्रोजेक्ट में यहाँ पे वो फाइनेंस कर सकता है। ओके, अब ये जो कंपनी है वो यहाँ पे अलग अलग छोटे मोटे कंपनीज को यहाँ पे फाइनेंस कर सकता है, फाइनेंस के अंदर यहाँ पे एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे ये अपने पैसे को लगा सकता है, और डेवलपमेंट में। ओके, और इसके पास यहाँ पे 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी अभी इनके पास आ चुका है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अब ये अपनी जो यहाँ पे इनकी जो ब्रांड वैल्यू है, अब यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो और यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे
जो दूसरी जो इससे बड़ी जो कंपनीज जितनी भी हैं वो इसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये जो है वो स्मॉल कंपनीज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, जैसा कि इसका नाम भी है रिन्यूएबल एनर्जी से ही रखा गया है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट अभी करने वाला है। ओके, और जितने भी गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं कि भाई हमें 2070 तक इंडिया को कार्बन फ्री कंट्री यहाँ पे बनाना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे करेगा और इसकी मदद से हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। ओके, नॉट ओनली गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट और इवन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने टारगेट्स हैं उनको भी यहाँ पे ये क्रिएट मतलब कर लेगा। ओके, टारगेट कैसे होते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, लेट्स सपोज कि पटना डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अब पटना डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ पे खपत है, जो एनर्जी पावर एनर्जी जो है, लेट्स सपोज रख लेते हैं कि भाई वो 2000 मेगावाट है। ओके, तो इसको कैसे भी करके यहाँ पे ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट कर देगा, तो ये एक टारगेट हो गया। ये मैंने एग्जांपल दिया, इतना नहीं, इससे कम है। ओके, अराउंड 1500 से भी कम है पटना डिस्ट्रिक्ट का। ओके, तो यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी को ये पूरा कन्वर्ट कर देगा, और जितना भी मतलब उसमें घरों के अंदर बिजली या फिर जो करंट आएगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। तो ये कुछ यहाँ पे टारगेट्स होता है जो यहाँ पे क्लियर करता है, और अब इसको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का मिल गया है, तो अब ये और अच्छे तरीके से कर पाएगा। ओके, next question is, in India, who is appointed as the ambassador of initiative She Changes Climate? So right answer of fourth is it's B, which is Shreya Godawat. ओके, श्रेया गोदावत जी को यहाँ पे एम्बेसडर चूज किया गया है शी चेंजेस क्लाइमेट का। ओके, तो देखो मेन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ग्लोबल अवेयरनेस तो यहाँ पे फैलाना ही है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर इंसान का यहाँ पे एक रोल मिला हुआ है कि भाई वो कम से कम यहाँ पे पॉल्यूशन करे, और जो भी यहाँ पे जो अपना ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जितने भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे कम करके रखे। ओके, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि भाई यहाँ पे वुमेन्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे रोकने में और उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। ओके, या फिर कह सकते हो कि जो अपना क्लाइमेट चेंज है उसको यहाँ पे कंजर्व करना है, उसको रोक के रखना है, उसको मतलब बढ़ने नहीं देना। ओके, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वुमेन लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ पे वुमेन इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से बिलोंग करती हैं, पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी भी अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे एक साथ आना चाहिए। एंड उसके बाद क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर यहाँ पे बात करना चाहिए। ओके, तो ये मेन यहाँ पे अवेयरनेस है जो कि रेज करना है हर चीज़ का। और यहाँ पे जितना भी क्लाइमेट चेंज है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैन है सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई इनके द्वारा ही किया जाएगा, यहाँ पे वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज में, हर चीज़ में, हर सेक्टर में ज़रूरी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IBA वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स D, विच इज मैरी कॉम। ओके, सबको पता है कि भाई मैरी कॉम जी काफ़ी बेहतरीन प्लेयर रह चुकी हैं एंड लाइक 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। ओके, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, एंड इसके अलावा ओलंपिक्स में इनको यहाँ पे मेडल्स भी मिले हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इनको बना दिया गया है। ओके, 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो अपना वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ना, बॉक्सिंग का ही होता है, ये भी 15 से लेकर के 20 तारीख तक यहाँ पे रहने वाला है। इंडिया इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है 3rd टाइम। ओके, इंडिया जो है वो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को यहाँ बॉक्सिंग का ये IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को यहाँ पे 3rd टाइम होस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे हैं। देखो इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैरी कॉम जी के साथ यहाँ पे अपनी जो फरहान अख्तर साहब हैं, जो कि एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, भाग मिल्खा भाग में शायद वही मेन रोल में थे, तो फरहान अख्तर जो है ये भी यहाँ पे साथ में। ओके, और ये जो अपना फेडरेशन है, जो बॉक्सिंग फेडरेशन है, ये काफ़ी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है इंडिया के लिए भी, और इंडिया इसको होस्ट भी कर रहा है, और कई सारे जो वुमेन्स हैं यहाँ पे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है अपनी कंट्री का नाम ऊँचा करने के लिए। ओके, next question is, who has launched the learning science via standard series for students? Right answer of sixth is it's A, which is Bureau of Indian Standard. Okay, तो देखो क्या है ना कि यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है जिनको साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है या फिर जिनका साइंस बैकग्राउंड है, उनको यहाँ पे बोला गया कि भाई जब भी आप यहाँ पे पढ़िएगा तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लिख देते हैं, एक अपना यहाँ पे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देगा, जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, जितने भी यहाँ पे लॉज यहाँ पे जो साइंस में लगते हैं प्रिंसिपल और लॉज, उन सब को यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि भाई जितनी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है,
जितनी भी यहाँ पे फंक्शनिंग और टेस्टिंग एजेंसीज हैं उन सब के साथ आप टाई अप करिए और फिर स्टूडेंट्स को आप पढ़ाइए। ओके, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल अप्रोच यहाँ पे दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। ओके, और उनके एजुकेशन में पार्ट बनाया जा रहा है। ओके, रीजन इज दैट कि इंडिया को यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना है, टेक हब भी बनना है, और ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पे हब बनाना है इंडिया में। ओके, तो इसलिए यहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, और इससे क्या होगा कि भाई जो यहाँ पे लर्निंग है ना, या फिर जो एजुकेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाएगा और मतलब काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ओके, उनको साथ साथ में एक तरीके से कह सकते हो कि आप एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर पाओगे कैसे कैसे सब कुछ काम होता है। ओके, next question is which edition of the bilateral armor exercise X Bold Kurukshetra between India and Singapore happened? So right answer of 7th is it's a D, which is 13th edition. Okay, यहाँ पे एडिशन पूछा है तो हम लोग यहाँ पे 13th एडिशन यहाँ पे हो रहा है। ओके, इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। कहाँ पे करेगी? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन के पास करेगी। ये हो चुका है ये 6 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक था ये अब हो चुका है। ओके, तो एक तो देखो क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे हमें मिल जाते हैं जो कुछ टॉपिक्स, ओके नॉट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी लेट आता है, और मैं स्पेशली यहाँ पे वेट करता हूँ कि भाई जब सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी फोकस किया गया था। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे थ्रेट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए बोला गया। अपने आइडियाज़ को यहाँ पे एक्सचेंज करना है एक दूसरे की आर्मी के साथ। जितने भी यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ को भी यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया। एंड कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज किसके लिए? आर्मी के लिए। ओके, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो ये काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्रा करते आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम 2005 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ पावर टेक ऑफ शाफ्ट ऑन LCA तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 3 एयरक्राफ्ट इन विच सिटी? राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स D, विच इज बैंगलोर। ओके, तो बैंगलोर में इसको यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये इसका मतलब होता है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ओके, तेजस हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ये एक इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि हम लोग वॉर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं PTO का। ओके, इट्स पावर टेक ऑफ शाफ्ट। ओके, PTO शाफ्ट इसको यहाँ पे बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। ओके, एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, स्पेशली जब हम लोग कोई भी यहाँ पे कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें। ओके, तो इसका अपना ही एक काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे जो गियर बॉक्सेस होते हैं, ओके सबको पता है कि भाई गियर बॉक्स क्या होता है। ओके, यहाँ तो हर जैसे कि यहाँ पे तेजस है तो इसके अंदर कई सारे अलग अलग गियर बॉक्सेस होते हैं, तो गियर बॉक्सेस के बीच में यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करने के लिए मेन इसका यहाँ पे काम रहता है। ओके, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखो कि भाई हमने यहाँ पे PTO जो है वो हमने PTO शाफ्ट जो है वो अब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ओके, याद रखना कि भाई हम लोग PTO शाफ्ट जो है वो हम लोग एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज PTO शाफ्ट जो है वो ट्रैक्टर्स में भी इस्तेमाल होता है। ओके, तो PTO शाफ्ट अब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, और ये हमने यहाँ पे फर्स्ट इंडिजीनियसली यहाँ पे तैयार किया है, DRDO की मदद से यहाँ पे ये हुआ है। DRDO का अपना एक डिपार्टमेंट है जो इसको करता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पहले हम लोग दूसरी कंट्री से मंगाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने इंडिजीनियस वे में इसको बनाना शुरू कर दिया है। और इन फ्यूचर जितने भी यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाला है। ओके, तो इंडिया जो है वो भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग यहाँ पे एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला है, और उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिजीनियस है तो इससे यहाँ पे जो टाइम जो है वो भी यहाँ पे कम लगेगा, और कॉस्ट भी यहाँ पे इसका कम रहेगा। ओके, आप चाहो तो इसके बारे में अच्छे से और पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज स्टिल द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स B, विच इज इंडिया। ओके, तो इंडिया जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 11% का जो पूरा इंपोर्ट होता है मिलिट्री इक्विपमेंट का वो इंडिया ही करता है। ओके, इस रिपोर्ट को कौन निकाला है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SIPRI बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है वो 9% पे आता है सेकंड नंबर पे, फिर कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है। ओके, यूक्रेन जो है वो 14th नंबर पे आता है। रीज़न इज़ दैट कि भाई यूक्रेन जो है वो आजकल मतलब वॉर में है तो उसको कुछ ज़्यादा ही सप्लाईज मिल रहे हैं। ओके, लेकिन इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट करता है। ओके, एक्सपोर्ट नहीं करता। देखो
एक चीज़ ये भी है कि भाई हम लोग यहाँ पे सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं मिलिट्री या फिर डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और हम लोग यहाँ पे बाहर की कंट्री से भी यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है, किसी भी तरीके में यहाँ पे फेल नहीं होना है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपोर्टर की। ये तो हमने बात किया इंपोर्टर, अब एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर में यहाँ पे तीन ही सबसे बड़े प्लेयर आते हैं। ओके, पहला यूएसए, दूसरा रशिया, तीसरा फ्रांस। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे 40% जाता है सिर्फ और सिर्फ यूएसए को, रशिया यहाँ पे 16% और फ्रांस यहाँ पे 11% यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, यानी कि दूसरी कंट्रीज को यहाँ पे ये अपने वेपन्स को सेल करते हैं। ओके, तो यूएसए अमीर इसलिए है बिकॉज वो वेपन्स कुछ ज़्यादा ही बेचता है। ओके, और वेपन्स के अंदर जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक डबल डबल कभी कभी पैसे मिल जाते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि 100 रुपये की कोई गोली है तो कभी कभी लोग उसका यहाँ पे 180 देने के लिए या फिर 200-300 रुपये देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ओके, बिकॉज इसका एक अपना ही महत्व होता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द टोटल बजट, not who, what is the total budget allocated by Andhra Pradesh Finance Minister for financial year 2023-24? So right answer of 10th is it's A, which is rupees 2,79,279 करोड़ रुपीस। ओके, तो इतना यहाँ पे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस साल के लिए बजट को यहाँ पे लेके आया गया। ओके, तो वहाँ राजेंद्र नाथ जो हैं वो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो अपना बजट है उनको यहाँ पे पेश किया था। ओके, इसमें से 54,000 करोड़ के आसपास जो है जो पैसा है वो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में चला जाएगा। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर यहाँ पे चल जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट जो है, अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स जो हैं उन्होंने लॉन्च किया हुआ रहता है कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो उसी में मैक्सिमम पैसा जो है वो चल जाता है। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, इट्स जस्ट 54,000 करोड़ के आसपास है। ओके, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोन्स हैं, इसके अलावा पेंशन है, सैलरी है, उन सब में अलग अलग चीज़ों में जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों पे जाता है। ओके, जैसे कि अपना पोर्ट, जैसे देखो आंध्र प्रदेश जो है उसका ओशियन वाला हिस्सा आता है, सी पोर्ट वाला हिस्सा आता है, तो उसमें भी वो पैसे इन्वेस्ट करता है, क्लीनिंग में करता है, और भी अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं, इनिशिएटिव चलते हैं, कैंपेनिंग चलते हैं, उसमें पैसे भी यहाँ पे खर्च होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ the cyclone that has caused wind and torrential rain in the Malawi and Mozambique? So right answer of 11th is it's B, which is Freddy. Okay, तो फ्रेडी में यहाँ पे साइक्लोन है जिसका नाम मोजाम्बिक और मलावी में यहाँ पे साइक्लोन है जिसका नाम है फ्रेडी। ओके, यहाँ पे इसके कारण विंड्स चले जिनका स्पीड बहुत ज़्यादा था, रेन्स भी आया और मतलब बारिश वगैरह भी यहाँ पे हुआ, और इसके कारण यहाँ पे मोर देन 100 पीपल जो हैं इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग स्टॉर्म्स में से एक था। ओके, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ये साइक्लोन जो था वो वहीं पे घूम फिर रहा था। ओके, तो इसके कारण जो वहाँ पे डैमेजेस हैं, लॉसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लैंडस्लाइड वगैरह भी वहाँ पे आया है, मड स्लाइड। ओके, एक अपना मड स्लाइड भी होता है। ओके, ठीक से लिख देते हैं। ओके, मड स्लाइडिंग यहाँ पे आया था, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। इसके अलावा इसमें लाइक 11,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो इसमें इफेक्टेड थे, 1,500 से ज़्यादा यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मर चुके हैं। टीम्स वहाँ पहुँच चुकी है, पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड आर हेल्पिंग देम। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।